नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आरा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर आरजेडी ने सीएम पद चोरी किया। फिर बात करेंगे दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भड़के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महागठबंधन को बताया 3 बंदरों की टोली। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष को घेरा, बोले महागठबंधन पर जनता को नहीं रहा विश्वास। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के कटिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद पर साधा निशाना, बोले जो बिहार में जंगल राज लाए उनकी तस्वीरें पोस्टरों से गायब है। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, अपने पिता का नाम बोलने और छपवाने में शर्म क्यों आ रही है। इंडी गठबंधन के अपने 3 और बंदर आ गए, दरभंगा में बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सहरसा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म के अपमान पर राहुल गांधी, लालू यादव को घेरा। छठ हैलोवीन से अयोध्या तक गए। अखिलेश यादव ने खुद ही अपना सत्यानाश किया। पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के बाद अब सपा प्रमुख पर बोला हमला। महुआ सीट पर तेजस्वी बनाम तेज प्रताप यादव, बड़े भाई ने छोटे पर साधा सियासी निशाना, बोले नादान है। दुलारचंद हत्याकांड मामले में अनंत सिंह के जेल जाने के बाद जेडीयू के सीनियर नेता और केंद्र मंत्री लल्लन सिंह मोकामा में प्रचार की संभाली कमान। मछली पकड़ने और जलेबी छानने में माहिर रसोइया बने नेता नहीं, तेज प्रताप की राहुल गांधी को सलाह। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में बने भारत मंडपम में इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 में हुए शामिल 1 लाख करोड़ की स्कीम की लॉन्च, कहा हमारे पास सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जयपुर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने 50 लोगों को कुचला, अब तक 19 की मौत। पाकिस्तान कर रहा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज मुनीर की खोली पोल। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग में अब सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। बीजेपी और एनडीए के बाकी दल ही नहीं, प्रदेश के चुनाव में हिस्सा ले रहे सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रविवार को सूबे में चुनावी रैलियां हुई। वहीं आरा की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने इस रैली में महागठबंधन में तकरार और सीएम फेस को लेकर चली रस्साकसी पर भी निशाना साधा। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि आरजेडी का कोई नेता मुख्यमंत्री पद का चेहरा बने। आरजेडी ने बंदूक की नोक पर कांग्रेस से यह पद छीन लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इनमें आपस में ही कोई तालमेल नहीं। कांग्रेस चाहती थी कि सीएम पद को लेकर महागठबंधन में सहमति बने, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन में तालमेल के अभाव पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस की राय, उसके मुद्दे, उसके नेता, किसी को भी आरजेडी ने महत्व नहीं दिया। यह गठबंधन नहीं, मजबूरी का मेल है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता इन दिनों पार्टियों के असली चेहरे को पहचान चुकी है। उन्होंने कहा, आज आरजेडी और कांग्रेस के बीच इतनी नफरत है कि चुनाव से पहले ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो चुकी है। तो सोचिए, जब अभी इतना झगड़ा है तो चुनाव के बाद क्या होगा। ये लोग एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने से नहीं चूकेंगे। पीएम मोदी ने महागठबंधन के साझा संकल्प पत्र पर निशाना साधते हुए कहा, यह केवल दिखावे के लिए बनाया गया है। कांग्रेस की मांगों को उसमें कोई जगह नहीं दी गई। आरजेडी ने अपने एजेंडे को आगे रखकर गठबंधन को हाईजैक कर लिया। ऐसे दलों पर जनता भरोसा कैसे कर सकती है जो आपस में ही नहीं टिक पा रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे स्थिरता, विकास और पारदर्शिता के लिए एनडीए को वोट दें। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा, नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने बिहार को नई दिशा दी है। अब यह चुनाव भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति बनाम विकास और विश्वास की राजनीति का है।
पीएम ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, आरजेडी कांग्रेस बिहार की पहचान खत्म करने में जुटी है। ये लोग बिहार में घुसपैठियों के समर्थन में यात्राएं कर रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए तन मन से जुट चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 3 नवंबर 2025 सोमवार को दरभंगा में चुनावी रैली करने पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर जुबानी तंज चलाए। सीएम योगी ने इस दौरान महागठबंधन पर करारा वार करते हुए कहा, यह पप्पू, टप्पू और अप्पू 3 बंदरों की जोड़ी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष को लेकर। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां महागठबंधन के दिग्गज नेताओं की ओर निशाना साधते हुए कहा, यह पप्पू, टप्पू और अप्पू 3 बंदरों की जोड़ी है। पप्पू सच बोल नहीं पाता और टप्पू में सच देखने की क्षमता नहीं है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए डबल इंजन की सरकार को बहुमत से जिताने की मांग की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान आरजेडी के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा, वह बिहार का सबसे अंधकार में दौर था। उस जंगल राज में बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी और व्यापारियों के मन में डर रहता था। बिहार के ये लोग फिर से उसी अंधकार के युग में वापस लौटना चाहते बिल्कुल नहीं है। दरभंगा की रैली में उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, विदेशी धरती पर जाकर भारत के खिलाफ बयान देना उनकी आदत बन चुकी है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा, शहजादों को लगता है सत्ता उनके पिता से उन्हें मिलेगी। पार्टी में ऐसा हो सकता है लेकिन बिहार की जनता अब उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। सीएम योगी ने कहा, बिहार की जनता ने ठान लिया है, अब वह एनडीए को पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता में लाना है। जनता परिवारवादी पार्टियों के झांसे में नहीं आने वाली। उत्तर प्रदेश अब माफिया विहीन हो चुका है। वहां माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलता है। बिहार में अब फिर से गुंडा राज नहीं आने वाला। ये वही लोग हैं जो आपको जाति के आधार पर बांटते हैं और घुसपैठियों के लिए माहौल बनाते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, आरजेडी ने बिहार को दंगों की आग में झोंक दिया था। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाई थी और पूरे अयोध्या को लहूलुहान कर दिया था। आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी हैं, मां जानकी के विरोधी हैं। ये लोग राम का विरोध करते हैं और ये रामद्रोही भी हैं। ऐसे कौन लोग थे जिसके कारण कश्मीर से हिंदू विहीन हो गए? कांग्रेस ने पाप किया था, कश्मीर में पाकिस्तानी बस रहे थे। कश्मीर को विवादित कांग्रेस ने किया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार अभियान के दौरान एलजेपीआर के चीफ और केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव पर तीखा वार किया है। सिमरी बख्तियारपुर की चुनावी सभा में चिराग ने कहा, बिहार की जनता विपक्ष के वादों पर विश्वास नहीं करती और एक बार फिर राज्य में एनडीए की डबल इंजन सरकार बनाने का मन बना चुकी है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष के नौकरी के वादे को लेकर। एलजेपी प्रमुख और केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया है कि महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान और बार बार टूटने के कारण लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार की जनता जानती है कि किसे वोट देना है और एक बार फिर एनडीए को भारी मतों से जिताने का संकल्प ले चुकी है। बता दें कि चिराग पासवान का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, विपक्ष की अस्थिरता अब जनता को स्वीकार बिल्कुल नहीं है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के हर परिवार को सरकारी नौकरी देने के चुनावी वादे को बेबुनियाद बताया। चिराग पासवान ने हमला करते हुए कहा, कम से कम हमें अपना घोषणा पत्र दिखाते समय राजस्व जुटाने का तरीका तो बताइए। बिहार के बजट को देखते हुए हर परिवार को सरकारी नौकरी देना सिर्फ हवाई बातें हैं। हमारे घोषणा पत्र में स्पष्ट रोड मैप है। विपक्ष को भी बताना चाहिए वे इतने बड़े वादे कैसे पूरे करेंगे। चिराग ने कहा, मुंबई के विकास को देखकर आज का युवा वहां जाने का सपना देखता है। उसी तरह जब केंद्र और राज्य के अनुभवी नेता मिलकर काम करते हैं तो बिहार में भी तेजी से विकास की नई गाथा लिखी जा सकती है। उन्होंने जनता से विश्वास बनाए रखने की अपील की क्योंकि एनडीए बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।